Hello students, welcome to my channel beta. Today's topic is chapter number 10 GST Goods and Services Tax है हमारा, यह है क्लास 11th। ठीक है, इसके हम MCQs करेंगे बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े इंपॉर्टेंट आपकी बुक में, क्योंकि इसके MCQs दे नहीं रखे हैं तो मैंने बहुत सिलेक्टेड MCQs आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है GST स्टैंड्स फॉर, तो किसके लिए स्टैंड करता है GST? हमेशा याद रखना GST हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको चैप्टर के नेम तो पता ही होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है इन इंडियन GST बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम, कब आया था ये, कब इफेक्ट में आया था? तो दिमाग में रखना है आपको 1 जुलाई 2017 से आया था ये। ठीक है, कब से? 1 जुलाई 2017। आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही ये लाइन गिवन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन इंडियन GST केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 अप्रैल 2017, जुलाई 1 2017 इंडियन हैज़ चूजन, कौन से मॉडल पर बेस्ड है ये? तो कैनेडियन मॉडल पर, कनाडा के। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा GST इज ए डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसको क्या भी बोलते हैं? कंजम्पशन टैक्स। मतलब आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो उस पर कोई भी टैक्स देते हो, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन और या फिर कंजम्पशन। ठीक है, टैक्स। क्लियर है? तो आप लोग देख लें क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आप लोगों का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, इंडियन GST मॉडल हैज़ डैश रेट स्ट्रक्चर। कौन सा रेट स्ट्रक्चर है? तो फोर स्ट्रक्चर मॉडल पर ये बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद कहता है हमारा व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट प्री सब्सक्राइब्ड अंडर CGST। देखो, सबसे पहले हम मैक्सिमम रेट क्या प्री सब्सक्राइब करेंगे? 20%। अगर यहाँ पर CGST आ जाए तो भी 20%, SGST आ जाए तो भी 20%। ठीक है, और अगर IGST आ गया तो आपको याद रखना है 20 + 20 कितना आ जाएगा? 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी लाइव्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। तो पता है आउटसाइड द स्टेट क्या होता है आप लोगों का? आउटसाइड द स्टेट IGST, यस और नो, है ना? IGST होता है आउटसाइड द स्टेट, विद इन द स्टेट CGST और SGST। तो ये आएंगे दोनों टैक्स विद इन द स्टेट। कौन कौन से? CGST और SGST। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं इसको और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का SAC कोड स्टैंड फॉर। इसको क्या बोलते हैं? SAC कोड को याद रखना आप, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ठीक है, SAC कोड यहाँ से आपसे स्टैंड फॉर आएगा तो सर्विसेज अकाउंटिंग कोड आएगा। आप लोगों को ये लर्न रखना है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IGST स्टैंड फॉर। इसमें ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है या फिर वो कहेगा I स्टैंड फॉर। IGST में I स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर क्या आएगा? इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है और ये आ सकता है और आया भी हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बिल्कुल इंटीग्रेटेड वर्ड को भूलना नहीं है। फिर कहता है स्टेट GST को और किस नाम से जानते हैं? नोन एज, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? यूनियन टेरिटरी GST। ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है सारे क्वेश्चंस। 1-2 क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं जो मैंने नेट पे से लिए हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने कवर किए हैं ये आपकी बुक के ही हैं। ठीक है, क्लियर।